जय हिंद दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, जो इस समय अब मध्य प्रदेश में आता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में जन्म हुआ था। दोस्तों, वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमा भाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। दोस्तों, उनका परिवार पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबंडवे गांव के निवासी थे। दोस्तों, वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे और तब महार जाति को अछूत कही जाती थी और इस कारण से उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना के महू छावनी में सेवारत थे तथा यह काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंच गए थे और उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों, उस समय अपनी छोटी जाति के कारण बालक भीम और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, उस समय स्कूल की पढ़ाई लिखाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अंबेडकर के नाम से दर्ज कराया था। दोस्तों, उनके बचपन का नाम भीवा था और अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल के बजाय आम्बेडवेकर लिखवाया गया था, जो कि उनका नाम आम्बेडवे गांव से संबंधित था। दोस्तों, क्योंकि कोकड़ गांव के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। दोस्तों, इसी वजह से अंबेडकर के आम्बेडवे गांव से अंबेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज कराया गया था। दोस्तों, बाद में एक दे रुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, यानी अंबेडकर जी को बहुत मानते थे और यही नहीं, उनके नाम से आम्बेडवेकर से हटाकर अपने तरफ से सरलता के लिए अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। दोस्तों, तब से लेकर आज तक वे अंबेडकर के नाम से ही जाने जाते हैं। दोस्तों, रामजी सकपाल अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई चले आए और दोस्तों, उस समय अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो दोस्तों 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी करा गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे और उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर अंबेडकर जी प्राथमिक शिक्षा कैसी थी। तो दोस्तों, अंबेडकर जी ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित राजकीय हाई स्कूल, जो इस समय प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से है। दोस्तों, 7 नवंबर 1900 को अंबेडकर जी ने अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया था और इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। दोस्तों, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, उस समय लोग उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था और स्कूल में उस समय भीवा रामजी अंबेडकर यह उनका नाम उपस्थित रजिस्टर में क्रमांक सन 1914 पर अंकित था। 1914 पर अंकित था। दोस्तों, जब वे अंग्रेजी की 4वीं कक्षा की परीक्षा पास किए हुए थे, तब उस समय बहुत बड़ी
बात थी, क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी। इसलिए भीमराव की इस सफलता से अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया था। दोस्तों, और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई थी। दोस्तों, इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जान एवं उनकी शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। दोस्तों, उसके बाद 1897 में अंबेडकर जी का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फी स्टोन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल से आगे की शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, 1913 में अंबेडकर जी महज 22 वर्ष की आयु में ही संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, जो इस समय बड़ौदा के गायकवाड़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वहां पर स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए उस समय $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों, अंबेडकर जी वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ रुक गए। और दोस्तों, जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर MA परीक्षा पास की, जिसमें से अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान, यह सब अन्य विषय थे। और दोस्तों, उन्होंने स्नातक के लिए प्राचीन भारतीय कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। और दोस्तों, उसके बाद अंबेडकर जी जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम को लेकर वहां के लोग बहुत प्रभावित हुए थे। दोस्तों, 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांशों में से एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए दूसरी कला स्नातक प्रदान की गई। और दोस्तों, अंततः उन्होंने लंदन की राह ली और 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के लिए अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। और दोस्तों, PhD करने के बाद अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के लिए 1927 में अधिकृत रूप से PhD की पूरी तरह से डिग्री हासिल की। दोस्तों, 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञान अलेक्जेंडर गोल्डन वेइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातीय उनकी प्रणाली उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उस समय उनका पहला प्रकाशित पत्र था। दोस्तों, 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में अपने को पाठ्यक्रम पूरा किया और उन्होंने 2016 में वे लंदन चले गए। दोस्तों, अक्टूबर 1916 में वे लंदन जाने के बाद और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स यानी विधि अध्ययन के लिए उन्होंने अपना प्रवेश लिया और साथ में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश किया, जहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। और दोस्तों, जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। दोस्तों, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। दोस्तों, उन्हें लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेज दिया गया था। दोस्तों, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। दोस्तों, उनका ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था और उसके बाद 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। दोस्तों, बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर एक निजी ट्यूटर और लेखककार के रूप में काम करने लगे। दोस्तों, यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय का भी आरंभ किया, जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। और दोस्तों, उन्होंने अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। दोस्तों, उसके बाद 1920 में कोल्हापुर के साहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो गए थे। और दोस्तों, 1921 में विज्ञान स्नातक MSc प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविजनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण। दोस्तों, उसके बाद खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। दोस्तों, 1922 में उन्हें एक बार फिर ग्रेज ने बैरिस्टर एट लॉ डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। दोस्तों, 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc डॉक्टर ऑफ साइंस उपलब्धि हासिल की। दोस्तों, उनकी थीसिस दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर थी। दोस्तों, लंदन का अध्ययन पूर्ण रूप से करने के अपने भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर जी ने 3 महीने जर्मनी में रुके और जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा। दोस्तों, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय से अधिक दिन नहीं ठहर सके। दोस्तों, उनकी तीसरी और चौथी डायरेक्ट LLD कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और डी.लिट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 सम्मानित उपाधि भी थी। दोस्तों, अंबेडकर जी ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है, क्योंकि अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। दोस्तों, उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन दोस्तों जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन दोस्तों, उन्हें इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया है। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, लेकिन जिसके लिए उन्होंने लेखककार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये भी सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उन्हें ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। तो दोस्तों, उसके बाद 1918 में ये मुंबई में सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की राजनीति अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। दोस्तों, फिर क्या हुआ? इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक नवनिर्वाचिका और आरक्षण देने के लिए खूब वकालत की। दोस्तों, 1920 में मुंबई से उन्होंने साप्ताहिक मुकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। दोस्तों, तब जाकर अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जाति भेदभावों से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। दोस्तों, उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया। उसके बाद
दोस्तों जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मच गया था। दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किए। दोस्तों उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था। दोस्तों जिसका उद्देश्य उनका शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित और बहिष्कार के कल्याण करना था। दोस्तों दलित अधिकारियों की रक्षा के लिए उन्होंने मुकनायक बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्धा भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं भी निकाली। दोस्तों सन 1925 में उन्हें मुंबई प्रेसिडेंट समिति के सभी यूरोपीय सदस्य वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। दोस्तों इसके बाद इस आयोग के विरोध में भारत पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां पर इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीय द्वारा अनदेखा कर दिया गया। उसके बाद अंबेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधार के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। दोस्तों द्वितीय अलंक मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक जयस्तंभ में एक समारोह आयोजित किया था। दोस्तों यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया गया। दोस्तों सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं एक सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया और उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रह और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्हें अछूतों और हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। दोस्तों उसके बाद उन्होंने महार शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चौदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। और दोस्तों 1927 के अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसे कई पद खुलकर जाति भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, जिससे उसकी सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई। दोस्तों 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया और उसके बाद इसकी स्मृतियों में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अंबेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा खूब मनाया जाता है। दोस्तों 1930 में अंबेडकर के 3 महीने की तैयारी के बाद काला राम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। काला राम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक से की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। दोस्तों जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था और स्काउट्स का एक बैच और महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प से में चले गए थे। और जब वे द्वार पर पहुंचे तो दरवाजे पर एक ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए और उसके बाद वहां पर बहुत विरोध किया गया था। दोस्तों एक बात आप सभी को बोलना चाह रहा हूं, कड़वी है मगर उतना ही सच्चाई भी है। दोस्तों आज के समय में पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी छुआछूत का भेदभाव है, लेकिन ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जात पात पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को आज़ादी मिले 75 साल पूरे हो गए हैं और हम अभी भी जात पात और भेदभाव के चक्कर में फंसे हुए हैं। बल्कि सभी देशों में ये सब छोड़कर विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम अभी भी
वहीं पर अटके हुए हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि जब भी अपनी अगली वीडियो हम डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इतनी संघर्ष भरी जीवन को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।